नमस्कार दोस्तों, क्रॉनिकल स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती 2016 के जो भी कोर्ट केस चल रहा है, उसके अलावा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ कैंपेन वगैरह चल रहा है, इसके संदर्भ में बात करेंगे। सबसे जो महत्वपूर्ण बात इस टॉपिक पे है कि बहुत सारे हमें कमेंट्स लगातार प्राप्त हो रहे हैं और वो कमेंट इस बात से ही रिलेटेड हैं कि किसी तरीके से ये भर्ती कंप्लीट हो जाए। सबसे ज़्यादा बेचैनी तो तब है जब सहायक लेखाकार भर्ती 2016 का जो इसका अभिन्न अंग था, वो भर्ती कंप्लीट होकर उसकी ज्वाइनिंग भी लगभग ऑलमोस्ट 90% बच्चों को मिल ही चुकी है। तो ऐसे सिचुएशन में जो इसका सेकेंड पार्ट है सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती 2016, इसका जो है फाइनल होना भी बहुत ज़रूरी है। कहीं न कहीं देखा जाए तो सब कुछ साथ हुआ, रिटन एग्ज़ाम, इंटरव्यू और अंत का जो रिज़ल्ट है फाइनल या ज्वाइनिंग कह सकते हो, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। एक जो पद है उसकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है और दूसरे पद भी अपने अंधकार में ही ये भर्ती पड़ी हुई है कि कैसे क्या होगा, फाइनल होगी भी या नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो इस समय जो देश में सिनेरियो बना हुआ है लॉकडाउन का, और आज की लेटेस्ट अपडेट्स में बताऊं कि ये 31 मई तक के लिए आगे भी एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ऐसे सिचुएशन में कब कोर्ट खुलेगा, कब हमारी आपके केस की सुनवाई होगी, तो आज के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग 20 मई 2020 को एक हाई कोर्ट ओपन होने के रिगार्डिंग मीटिंग होनी है और उस मीटिंग के बाद ही डिसाइड होगा कि किस तरीके से कोर्ट खोला जाए, हाई कोर्ट ख़ास तौर से। और उसके बाद जब ये खोला जाएगा तो किस रूल और किस नियम के तहत ये सब अपना काम करेंगे, वो सब आप देखेंगे ही। लेकिन फ़िलहाल मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि मई माह में सुनवाई इस केस की होना लगभग पॉसिबल नहीं दिख रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या केवल जो है बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ धर के कि जब भी कोर्ट खुलेगा तब हमारी सुनवाई होगी? उससे पहले हम आप क्या कर सकते हैं इस भर्ती को बचाने के लिए? तो सबसे अच्छा जो इस समय एक विकल्प है, वो हम लोगों के एक ट्विटर अभियान कह सकते हो आप लोगों के लिए कि खाली बैठे हैं, लॉकडाउन है, घर पे हैं, एक यूनाइट होके हम सब एक समय निर्धारित करते हैं या कर लें और उसके बाद हम आप सभी लोग जो भी टाइम लिमिट है हमारी, जैसा तो ज़्यादातर अभी तक 2 बार हो चुका है, 4 से 5 के मध्य जिस दिन डिसाइड किया जाए उस दिन आप 4 से 5 के मध्य या जो भी अन्य टाइम डिसाइड किया जाए आप लोगों की तरफ से, उसको आप डिसाइड करके उसके बीच आपको ये करना है, ट्विटर अभियान में पार्टिसिपेट करना है। और सपोज दैट 15,000 प्लस स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो 15,000 प्लस एंड फैमिली मेम्बर्स मिला के, ऐसा नहीं है कि केवल एक स्टूडेंट 15,000 है तो 15,000 लोगों को ही करना है, बल्कि आप अपने फैमिली मेम्बर, फ्रेंड सर्किल, सो ऑन को मिला के जो एक टैगलाइन आपको हैशटैग दिया जाता है, ये हैशटैग का यूज़ करके सहायक कोषागार लेखाकार 2016, इस हैशटैग का यूज़ करके ही आपको ट्वीट करना है। और बहुत सारे जो ऑलरेडी ट्वीट हो चुके होते हैं उनको आपको रीट्वीट भी कर देना रहे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका हमारा जो आपका विज़न है टॉप 5 में ट्रेंडिंग को लाना, वो पूरा हो सके। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसी के रिगार्डिंग मैंने चूँकि ये अभियान बहुत ही ज़्यादा मुझे भी इम्प्रेसिव लगा है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने इस चैनल के माध्यम से एक सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती 2016 के रिगार्डिंग एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है। और इस ग्रुप का बेसिकली मेन यही उद्देश्य है कि आप लोग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें या जहाँ पे भी जुड़े हैं तो वहाँ की इन्फॉर्मेशन भी हमारे साथ शेयर कर सकें और मेरी इन्फॉर्मेशन भी वहाँ तक पहुँच सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक साथ पार्टिसिपेट कर पाएँ। कहीं ऐसा ना हो 15,000 लोगों में से केवल 5,000 लोग सक्रिय हों और 10,000 लोगों को ये जानकारी ही नहीं है कि किसी तरीके से हम लोग एक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं ऑनलाइन, जिससे हमारी भर्ती जो है आगे चल के फाइनल भी हो सके और हमारी बात भी शासन प्रशासन और मीडिया तक बहुत ही आसानी से पहुंच सके। तो इन सब प्रयासों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक ग्रुप बनाया है, जिसका व्हाट्सएप नंबर मैं इस वीडियो के एंड में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और मैं चाहूँगा कि यदि आप इस भर्ती को बचाना चाहते हैं वास्तव में, तो कहीं न कहीं आप इस ट्विटर अभियान में पार्टिसिपेट ज़रूर करिए। भले ही आप मेरे इस चैनल से जुड़ें या ना जुड़ें, लेकिन कहीं न कहीं आपको ये ट्विटर अभियान में पार्टिसिपेट करने की न्यूज़
किसी भी प्लेटफॉर्म से मिलती है तो डेफ़िनेटली आप उसको फॉलो कीजिए। और अगली कौन सी डेट निर्धारित होती है यदि मुझे सूचना मिलती है तो डेफ़िनेटली मैं आप लोगों को अलग से एक वीडियो के माध्यम से अवगत करा दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे हमें ये भी कमेंट्स आते हैं कि केवल मेरे एक मात्र कमेंट करने से क्या होगा। दूसरी चीज़ ये है कि इससे होने वाला क्या है। जब हमें लॉकडाउन में मतलब धरना प्रदर्शन तो कर नहीं सकते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हमें हैशटैग का यूज़ करके कुछ बेनिफिट मिलता है कि नहीं मिलता है, उसका मैंने एक आपको छोटा सा क्लू दिखाया है। यहाँ पे हमने अपने चैनल का नाम विद हैशटैग सर्च किया है यूट्यूब पे। तो देखिए आप जितने भी देख पाएंगे कि ये सारे के सारे वीडियो मेरे जो है आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। ये केवल किसका कमाल है, ये केवल हैशटैग का कमाल है। आप सिंपली केवल मेरे चैनल का नाम डालेंगे तो शायद आपको इतने सारे वीडियोज़ मेरे ही ना मिले, किसी और के भी इस नाम से मिल सकते थे या मिलते जुलते हो सकते थे। लेकिन जैसे ही मैंने हैशटैग क्रॉनिकल हिस्ट्री सर्च किया डाल के, तो देख सकते हैं आप सारे के सारे मेरे ही वीडियो हैं, किसी अन्य के वीडियो नहीं हैं। तो ये कमाल होता है हैशटैग का। तो इसकी पावर आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे, ये कहना तो नाइंसाफ़ी होगी कि आप लोग इसकी जो स्ट्रेंथ है इसको आप जानते नहीं। बस आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए जो एक हैशटैग का यूज करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। हालांकि मैंने एक बनाया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बच्चों आप लोगों में से अभ्यर्थियों के द्वारा सूचित किया गया था कि सर ये वाला हैशटैग ज़्यादा यूज हो रहा है, तो मैंने भी यही यूज किया है। यदि इनमें कोई चेंजेज होते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर बता सकते हैं, मैं उसको भी संशोधित करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि हैशटैग तो चलो लास्ट में जो भी होगा फाइनल होगा वो मैं भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यही है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कैसे बढ़ें, और जो टाइम 4 से 5 निर्धारित किया गया है उसमें मैक्सिमम कितने से कितने ज़्यादा जो है ट्वीट और रीट्वीट हो पाएँ। हर हाल में हमें आपको जो है मिल के 4 से 5 अकाउंट से, ठीक है। आप हमारे आपके फैमिली मेम्बर्स इस तरीके से ज़रूर रहते हैं, लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, उनके अकाउंट का भी यूज़ करके आप उनके माध्यम से भी प्रयास कराइए कि यदि एक व्यक्ति 4 से 5 लोगों से सहयोग इस तरीके से ले सकता है। 1 घंटे का सहयोग आपको लेना है और उसका बेनिफिट क्या होगा ये मैंने आपको हल्का सा अपना दिखा दिया है। हैशटैग का यूज़ करके जब आप किसी भी चीज़ को ट्रेंड करते हैं तो वो वही चीज़ जो है लगातार अपनी रैंक इम्प्रूव करती चली जाती है, और फिर एक ये समय आता है कि वो ट्रेंडिंग न्यूज़ बन जाती है, ब्रेकिंग न्यूज़ बनती है। बहुत सारे चैनल्स को मैंने एनडीटीवी को भी कहा है टैग करिए, और जो आपके मनीष पांडे जी का है न्यूज़ वन इंडिया चैनल, इसको भी टैग करिए। और यूपी के बहुत सारे ऐसे चैनल रहे हैं जो कि लगातार यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों में हमारी आपकी बात उठाते रहे हैं, या इसका सहायक अध्यापक भर्ती की बात रही है, तो उन सब का इफ़ेक्ट आप देख सकते हैं। और इस बीच यदि हम आप ये सब ट्विटर अभियान वगैरह पे सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट करेंगे तो डेफ़िनेटली हमें आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं जब शासन प्रशासन की नज़र नहीं जाती, ख़ास तौर से गवर्नमेंट को तो ये पता भी नहीं होगा कि कौन सी भर्ती ये है, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेसी के ही चंगुल में फंसी रहती हैं। और कभी कभी होता है गवर्नमेंट को ये सब पता भी नहीं होता है कि चल क्या रहा है बॉटम लेवल पे। तो वित्त मंत्री वगैरह का भी एक स्टेटमेंट भी आया है इस भर्ती को लेकर। तो इस तरीके से जब आप कोई फ़र्ज़ करते हैं तो वो चीज़ें मीडिया में आती हैं, लोगों की नज़रों में आती हैं, उस पे नेतागण भी अपना ध्यान देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी उधर ध्यान हो सकता है आकृष्ट हो जाए। और जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में आप सभी लोगों ने देखा है कि जैसे ही कोर्ट केस वहाँ से फाइनल हुआ उसके बाद विदिन 15 डेज़ सब कुछ फाइनल आपके सामने दिख रहा है कि हो रहा है। और ये केवल शासन ने जब चाहा तभी हो रहा है। इसके अलावा अन्य भर्तियों के लिए भी हैशटैग यूज हो रहा है। लेकिन मैं अन्य लोगों से भी यही कहूँगा कि आप अन्य के साथ साथ आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक बार वहाँ शासन प्रशासन की उस आयोग पर नज़र जाएगी तो सभी लोगों का कल्याण होगा। ज़रूरी नहीं है कि एक भर्ती के लिए हैशटैग का यूज हो रहा है तो केवल इन्हीं लोगों का भला होगा, हो सकता है अन्य भर्तियों के लिए भी हो। देखो, इसके अलावा यदि आपको लगता है कि अन्य भर्तियों के लिए भी हमें करना है तो दूसरा हैशटैग भी यूज हो रहा है, हैशटैग नौकरी दो यूपी ट्रिपल एससी, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली मेरा पूरा फोकस इस समय सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती 2016 पे है, तो इसलिए इसका यूज़ करने के लिए मैं ज़्यादा बोलूँगा। और आप सब लोग यूनाइट होकर करेंगे तो डेफ़िनेटली आप सभी लोगों को भी फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं एक भर्ती के लिए ही काम होगा, अन्य भर्तियों पे भी वहाँ सक्रियता आएगी। तो आई थिंक फ्रेंड्स ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी किसको टैग करना है। इसमें हम बार बार कह रहे हैं कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं, एनडीटीवी और मनीष पांडे जी का चैनल जो मैंने बताया स्वान, इनको भी आप टैग कर सकते हैं।
और यूपी के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको भी टैग कर सकते हैं। तो इस तरीके से और भी टैगिंग जो भी यूज हो रही हैं वो आप लोग उनको भी बढ़ा सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो है लोगों तक बात पहुँचे और आपकी बात सुनी जाए। ये हैशटैग का यूज़ करने से क्या बेनिफिट है ये मैंने आपको समझा ही दिया है। और इसके अलावा इस चैनल के माध्यम से मैं बार बार कह रहा हूँ कि यदि किसी तरीके का आपको सहयोग की आवश्यकता है तो इसीलिए मैंने एक अपना व्हाट्सएप नंबर भी लॉन्च कर दिया है, और उस पर आप लोग हमें अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। मेरे से जितनी भी हेल्प हो सकती है इस भर्ती को बचाने के लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा। आप सबको जो है जो भी मेरे माध्यम से सहयोग होगा वो मैं प्रोवाइड करता रहूँगा, समय समय पर इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ। और इस तरीके के जो भी ट्विटर अभियान चलते हैं उनमें यदि कोई हैशटैग में चेंजेज हो रहा हो या कोई और आपको हैशटैग की आवश्यकता है या आपने बना रखा है उसकी कॉपी पेस्ट करवाना है, तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आप हमारे साथ शेयर करेंगे तो डेफ़िनेटली मैं अन्य लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं मैं उन तक वो बात पहुँचाने का प्रयास करूँगा। तो यदि आपके पास कोई इस तरीके की और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। और यदि आपको और भी कोई पर्सनल क्वेरी हो तो आप हमारे क्रॉनिकल स्टडी 120@gmail.com पे भी हमें अपनी पर्सनल क्वेरी भेज सकते हैं। तो आई थिंक फ्रेंड्स ये जो जानकारी है ये आपको समझ में आई होगी कि क्या है स्ट्रेंथ हमारे ट्विटर अभियान में हैशटैग का यूज़ करते हुए। और मैं यही सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि आप लोग अपनी भर्ती को बचाने के लिए इतना तो कर ही सकते हो कि एक व्यक्ति 2 से 4 लोगों को, 3 लोगों को, इसी तरीके के बहुत सारे लोगों के पास स्मार्टफोन इस समय है। 1 घंटे की बात है, इसके पड़ोस में बैठा लीजिए और बस ये लगा दीजिए कि 1 घंटे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करने हैं, आपको कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो कंटेंट है उसको कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो रैंकिंग है ट्रेंडिंग की वो इम्प्रूव होगी। और जब तक इम्प्रूव नहीं करोगे तो फ्रेंड्स मुझे नहीं लग रहा है टॉप 100 में घूमो या टॉप 50 में भी घूमो, टॉप 20 में भी रहोगे तब भी नहीं सुनने वाला है कोई। क्योंकि कहीं ना कहीं मीडिया और ये सब चीज़ों का जो ध्यान उसी तरफ जाता है जब आप टॉप 5 में होगे। और टॉप 5 या टॉप फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन होती है तब तो ये लोग बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सहयोग देंगे। और अन्यथा की स्थिति में फिर टॉप 10 में भी बहुत ज़्यादा ये लोग उसको जो है नहीं ध्यान देते हैं। तो इसलिए एक अपने हम लोग आपस में मिलकर सहयोग करके किसी तरीके से इसको टॉप 5 में लाने का प्रयास करते हैं। और इसके अलावा यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आई थिंक फ्रेंड्स ये हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन आपके लिए रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।